नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे 2.03 सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट 1919। तो चलिए शुरू करते हैं। In protest against the Rowlatt Act, Gandhi started the Satyagraha or the non-violence movement in 1919। पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रौलाट एक्ट पास किया, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पावर मिली और उस पावर के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी बिना केस फाइल किए अरेस्ट करके जेल पे भेज सकती थी। तो उस एक्ट के कारण इंडियन लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा और उसके विरोध पे महात्मा गांधी जी ने 1919 पे सत्याग्रह जो था उसको स्टार्ट किया। दैट मीन्स as you know that Rowlatt Act was passed in 1919, according to which the British government got lots of power, especially to arrest Indians without any kind of crime, and they also got the right to send any Indians to the jail without any trial. So in protest to that, Mahatma Gandhi ji started the Satyagraha. सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी वाज रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार एक धार्मिक मूवमेंट थी। ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड पीनेंस, यानी कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी गलती की है, अगर उसको सुधारना चाहते हैं या फिर अपना जीवन को अगर प्यूरिफाई करना चाहते हैं या फिर से एक प्रकार का अगर आप तपस्या करना चाहते हैं, तब आपको सत्याग्रह पे हिस्सा लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी दैट सत्याग्रह वाज religious movement where you can purify your sin. If you have committed any kind of sin in your life, that Satyagraha was the best option to overcome. The movement was launched on April 6, 1919 with the day of Hartal, when business was to be suspended and the people were to fast and pray. और ये जो सत्याग्रह जो था वो शुरू हुआ अप्रैल 6, 1919 को, जहाँ पे बिजनेसमैन ने हड़ताल किया और उस दिन ये कहा गया कि सारे बिजनेसमैन अपने जो बिजनेस है उसको बंद करके फास्ट करेंगे, यानी कि व्रत लेंगे और साथ ही भगवान से प्रार्थना करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, इट वाज डिसाइडेड that the satyagraha will be launched on 6th April 1919, where the businessmen were directed to suspend their business, and that day it was also announced to stay fast and to pray to the God regarding the safety of Indians. The movement gradually became a mass movement, और ये जो movement था धीरे धीरे से इस पे बहुत सारे लोग जुड़ते गए। It projected Gandhi as an all India leader with immense potential। और 6 अप्रैल 1919 को जो सत्याग्रह इंडिया में लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उस मोमेंट से सभी इंडियन लोगों को महात्मा गांधी जी का जो पोटेंशियल था या फिर कैपेबिलिटीज़ था एज एन ऑल इंडियन लीडर वो पता चला। ही वॉज अरेस्टेड बट वॉज सून सेट फ्री, लेकिन महात्मा गांधी जी को इस सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन बहुत जल्द उनको छोड़ा भी गया। That means Mahatma Gandhi ji was arrested during Satyagraha but was soon set free. That means the police were not able to keep him into the jail for a long period. The government on its part crushed the movement with a heavy hand. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट को दबाने में सक्षम हुई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत पावर थी और उसके चलते महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह चालू किया था 6 अप्रैल 1919 को, उसको सप्रेस किया गया। So as you know that British had lots of power, so they are able to suppress the movement which was launched by Mahatma Gandhi ji as Satyagraha on 6th April 1919. So here we can see that the movement was not successful. So hope you have understood the Satyagraha of 6th April 1919. In short, if we have to explain that Satyagraha or non-violence movement 1919 was launched on 6th April 1919 by Mahatma Gandhi ji in protest to the Rowlatt Act which was passed in 1919. और इसे अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट या फिर नॉन वायलेंस मूवमेंट जो थी वो रौलाट एक्ट के विरोध में लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, लेकिन उसमें महात्मा गांधी जी सक्सेस
नहीं हो पाए। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट अबाउट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ 1919। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।